आप देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश कितना दूर है इजराइल से, और बांग्लादेश ये कहता है कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम नहीं करेंगे। बांग्लादेशियों का क्या मैटर है इजराइल से? कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है कि बांग्लादेशियों का क्या मैटर है इजराइल से? आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, सऊदी अरब के बगल में है इजराइल, आप ये कह सकते हैं सऊदी अरब है, जॉर्डन है, फिर इजराइल है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्योंकि इजराइल से लड़ाइयां हुई हैं तो एक मन में खटास है, कहीं ना कहीं यू कैन ट्राई एंड जस्टिफाई, इट्स अ लॉन्ग शॉट बट यू कैन जस्टिफाई। बांग्लादेश को क्या प्रॉब्लम है? आप एक बात बताइए। बांग्लादेश को तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इजराइल के साथ, बांग्लादेश की तो कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? नोबडी नोज। पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? नोबडी नोज। लेकिन है, बड़ी सॉलिड प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा है कि दुनिया के हर एक मुल्क पे आप ये पासपोर्ट लेकर जा सकते हैं छोड़ के इजराइल। छोड़ के इजराइल क्यों? अच्छा, असली दुश्मनी पाकिस्तानियों की भारत के साथ है। भारत में आईपीएल में भी खेलना है, बॉलीवुड में गाना भी गाना है, भारत के साथ ट्रेड भी करनी है, सब कुछ करना है भाई, अपना इलाज भी करना है, अपना लिवर, अपना गुर्दा, कलेजी सब भारत में चेंज करवाने हैं, रिपेयर करवाने हैं, सब कुछ करवाना है। और भारत के साथ 4 जंगें लड़ चुके हैं, मैं ऑपरेशन सिंदूर का नाम ही नहीं ले रहा, अभी 4 युद्ध हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर, कश्मीर का मामला, टेररिज्म, पंजाब के अंदर टेररिज्म, सब पाकिस्तान का। इतना अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल आप देख लीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल, और भी कई सारी चीजें जो पाकिस्तान बीच में बोलता रहता है, उसको खट्टी टकारें आती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक यह नहीं बोला कि इंडिया नहीं जा सकते आप ये पासपोर्ट लेके, कभी नहीं बोला पाकिस्तान ने। आप ये पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, पाकिस्तान ने आज तक ये नहीं बोला कि आप इंडिया नहीं जा सकते। अरे भाई, इंडिया नहीं जा सकते तो पहले बोलना चाहिए पाकिस्तानियों को। अपने पासपोर्ट पे तो पाकिस्तानियों को यह लिखना चाहिए कि वैलिड फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया के साथ जंगे हैं आपकी। इंडिया जाना पसंद करते हो, इंडिया का सामान इस्तेमाल करना पसंद करते हो, लेकिन इजराइल से बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? आम पाकिस्तानियों को नहीं पता है। दे डोंट नो, अनलेस ऑफ कोर्स दे नो दैट इट्स रिलीजियस इन नेचर। तो ये मैंने आपको बात बता दी, इजराइल ये जानता है, इजराइल ये पहचानता है, और इजराइल को ऐसा लगता है कि जब तक उसने हमास, हिजबुल्लाह, हूथी और फिर ईरान के अंदर तख्ता पलट उसने नहीं करा, तब तक इजराइल सुख शांति से नहीं रह सकता। ठीक है जी। अब ये तो एक खबर हो गई। दूसरी खबर जो ईरान की वॉर से रिलेटेड है, दैट इज यूएसएस एब्राहम लिंकन। वो है यूएसएस एब्राहम लिंकन। और यूएसएस एब्राहम लिंकन क्या है दोस्तों? यूएसएस एब्राहम लिंकन बेसिकली इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर, और उसकी डिप्लॉयमेंट को बहुत टाइम हो गया है। वो महीनों दर महीनों तक अब लोग यार शिप पे हैं, खाना पीना सब कुछ है, लेकिन लोग घर भी जाना चाहते हैं, छुट्टी भी जाना चाहते हैं, 10 चीजें होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी चूड़ियां कस रखी हैं कि वो परमानेंटली वहां पे ऐसा लगता है कि भाई हम तो डिप्लॉयमेंट पर ही हैं। वहां पे इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया, इतना ज्यादा टेंशन हो गया है वहां पे, क्योंकि वैसे ही अमेरिकन थोड़े से, ये मेरा ओपिनियन है, और मैं हो सकता है बिल्कुल गलत हूं दोस्तों, मे बी आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट मुझे लगता है थोड़े से सॉफ्ट है अमेरिकन। ये बटन बुटन दबा के मिसाइल मार देते हैं, जब लड़ने की बात आती है फिर इनको लगता है, वो एमटीवी वाली जनरेशन है उनकी थोड़ी सी ना, वो थोड़ा सा उस टाइप के हैं कि मतलब माई फीलिंग्स आर हर्ट टाइप की, उस टाइप के लोग हैं थोड़े से, वो उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं, तो ये सब हो जाता है। तो अब वो लोग क्या कह रहे हैं, खबर ऐसी आ रही है कि दे आर जंपिंग फ्रॉम शिप्स। यूएसएस एब्राहम लिंकन जो शिप है उससे कूद रहे हैं, दे आर जंपिंग फ्रॉम शिप्स। कह रहे हैं कि नहीं यार, ऐसा जीना भी क्या जीना। तो दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अब अमेरिका को लाके एक ऐसे नहज पे खड़ा कर दिया है कि जो सोल्जर्स हैं दे आर रिफ्यूजिंग टू फाइट, दे डोंट हैव द टफनेस इन देम। वो टफनेस है ही नहीं इन लोगों में, राइट। और डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल अच्छा करा कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डाले ईरान में, वरना ईरानी खा जाते इनको, मैं बता रहा हूं। जिसको दिन में 3 बार बर्गर चाहिए और उसको केएफसी का चिकन चाहिए और फिर सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, फिर कहता है मुझे घर भी जाना है, भैया लड़ने वालों के लक्षण ऐसे नहीं होते हैं। जो लड़ता है ना, ही इज वेरी इमोशनली, not only physically, emotionally and mentally very tough people when you go to war. And this Iran has proved that they are emotionally and mentally tougher than the Americans. इनके तो बेस पे बम गिरे, ये 5-स्टार होटल में चेक इन इन्होंने कर लिया। आपको पता है ना ये बात? अमेरिकन के ऊपर जब वहां पे बम गिरे और ड्रोन गिरे तो भाइयों ने अपना बेस छोड़ा, अपना हथियार पकड़े और ये चले गए 5-स्टार होटल में, 4-स्टार होटल में चेक इन कर लिया इन लोगों ने। कह रहा पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार हमारी देगी, जाओ। दे स्टेइंग इन होटल, दे चिलिंग है, रूम सर्विस चल रही है वहां पे। तो आज की तारीख में देखिए कितनी बड़ी खबर है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन, वन ऑफ द बिगेस्ट शिप्स, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्लोटिंग सिटी, 5000 से ज्यादा बंदे उसके अंदर है डिप्लॉयड, और वहां पे लोग कूद रहे हैं पानी के अंदर। ऐसी मीडिया ने खबर दी है कि कूद रहे हैं।
तो मैंने दोनों तरफ की खबर आपको बताई दोस्तों। एक इजराइल का माइंडसेट मैंने आपको बताया और यहां पे अमेरिकन का माइंडसेट बताया। ऐसा नहीं है कि इजराइल जंग पसंद करता है। इट्स नॉट दैट इजराइल लव्स वॉर, बट इजराइल नोज दैट देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव बट वॉर, क्योंकि ये चीज खत्म नहीं होगी। आप देखते हैं ना, बांग्लादेश कोई लेना एक ना लेना दो, दुश्मनियां पाल रखी हैं, पाल रखी हैं। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने दुश्मनियां पाल रखी हैं इजराइल से, और आज तक इजराइल ने वहां पे जाके चिड़िया नहीं मारी होगी। कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई इजरायली गया ही नहीं वहां पे, कोई वहां पे देयर इज नो डिप्लोमेटिक मिशन, देयर इज नो एम्बेसी, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं है। लेकिन नफरत है यहूदियों से। अब क्यों नफरत है आप बेहतर जानते हैं, लिखिए कमेंट्स में।